अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मुआफ़िर शहज़ादी है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पर बात करना चाह रही हूँ वो है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कैसे बना सकते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। शादी के बाद बहुत से कपल्स को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़की न्यूली मैरिड जो कपल है उनको सबसे पहले कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। वो हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को समझ नहीं सकता, बीवी जो है हस्बैंड को समझ नहीं सकती, उसके साथ साथ डोमिनेंसी की कोशिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और लड़ाइयाँ इन लॉज में कि हम समझ नहीं पा रहे तो वो बहुत से डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसकी वजह से इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। हम असर्टिव होने की बजाय एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारा टेम्परामेंट बहुत कम हो जाता है, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर कैसे बनाएं। तो यहाँ कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। स्पेशली ये वीडियो है ही उन लोगों के लिए कि जो अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप लोगों का जो इंटरेक्शन है वो फ्रेंडली होना चाहिए। किसी एक की डोमिनेंसी, अगर बीवी कोशिश कर रही है कि मैं डोमिनेंट हूँ हस्बैंड पे, हस्बैंड कोशिश कर रहा है कि मैं ही सब अपनी चलाऊं, बीवी की सुनी ना जाए, तो इस तरह कभी भी एक रिलेशन बेहतरीन तरीके से नहीं चल सकता। हमें असर्टिव होना पड़ता है। कभी टाइमली हमें हस्बैंड की बात सुनना पड़ती है, कभी बीवी को भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कि आप फिजिकली अब्यूज़ की तरफ चले जाएं, आपको कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन उस सिचुएशन में जब वो सिचुएशन अप्रोप्रिएट है, आप दोनों के हक में बेहतर है, कोई उससे किसी को हार्म नहीं हो रहा या किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। सबसे पहली जो टिप है वो यही है कि आप लोग आपस में अपना जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रखें, फ्रेंड्स की तरह रहें। कोशिश करें, लाइफ स्टार्ट किए, एक नई लाइफ स्टार्ट किए, बजाय लड़ाई झगड़ों के हम अपने रिलेशनशिप को फ्रेंडली रखें ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। दूसरी चीज़, बीइंग असर्टिव टू ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ असर्टिव हो करें, ना ही हमने एग्रेसिव होना है, ना ही हमने पेसिमिस्टिक होना है कि हम दब भी जाएं। नहीं, आपने अपनी बात कहनी भी है और अपने स्पाउस की बात सुननी भी है। ये नहीं है अगर आपका स्पाउस आपसे बात कर रहा है आप फ़ौरन बात कट करके अपनी रख दें। नहीं, हमेशा अगले का पॉइंट ऑफ व्यू सुने, उसके बाद आप अपना सजेशन दें। और अपना सजेशन इस तरह नहीं देना कि अगले को बुरा लगे। उसकी बात सुने, उसे कहें जी आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ अगर हम इस चीज़ इधर यहाँ कुछ ऐड कर लें या माइनस कर लें तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगी। तो इस तरह के अल्फाज यूज़ करें कि अगले को बुरा भी ना लगे और आप अपनी बात भी कर लें। तीसरी चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन में दो तरह की आती है, एक होती है हम लोग जो अपने जेस्चर्स थ्रू कर रहे होते हैं, दूसरी होती है वर्बल। अक्सर औकात हमारी जब लड़ाई होती है हम वर्बली तो नहीं बोलते, लेकिन हमारे जेस्चर से अगले को फील हो जाता है कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए अपने जेस्चर और नॉन जेस्चरल वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो बेहतरीन रखें। ना इतना आप लोग हाई पिच में बोलें, ना इतना लो पिच में, एक मीडियम पिच हो कि आपको अगले की बात भी समझ आ जाए और आपकी बात भी अगला समझ सके। चौथी चीज़ है ये जो हम लोग अनरियलिस्टिक जो है वो अपनी बहुत सी फैंटेसीज बना लेते हैं, शादी के बाद मैं ये करूँगी, शादी के बाद मैं वो करूँगी। तो इस चीज़ के लिए आपने क्या काम करना है, आपने गोल सेट करने हैं। आप अपनी लाइफ के गोल सेट करें और गोल्स खुद से सेट नहीं करने हैं, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के आपने कोलैबोरेशन के साथ अपने गोल सेट करने हैं। आप 5 माह के भी कर सकते हैं, आप 1 साल के भी कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने शादी के बाद गोल्स बनाए हैं कि इतने अरसे में हम कंसीव करेंगे, इतना अरसा अगर हम बाहर घूमने जाएंगे, हमने बिजनेस किस तरह, ये जितनी भी चीज़ें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप एक पेपर पे लिखें, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के उसको कम्युनिकेट करें और उनके गोल्स बनाएं। आप शॉर्ट टर्म गोल्स भी बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स भी बना सकते हैं, जो कि आपकी लाइफ को बेहतरीन करेंगे ताकि कोई क्लैशेस ना आए। आप कह रही हैं ये करना है, हस्बैंड कह रहे हैं ये करना है, तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज लें, ठीक है। सारी वो एक लिस्ट बनाएं, उसके बाद देखें जिसमें ज़्यादा कॉन्स हैं, जिसमें ज़्यादा प्रॉस है रादर देन कॉन्स, ठीक है। अपने फ़ायदे वो चीज़ देखें ताकि आप दोनों जो हैं उस चीज़ को अच्छी तरह से रहें, ताकि कोई लड़ाई ही ना हो और आपका रिलेशनशिप भी बेहतर हो सके।
पांचवी चीज़ कि आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अक्सर औकात हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती, हम फ़ौरन रिएक्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा अपने अंदर टॉलरेंस लेवल जो है वो पैदा करें ताकि आप अगले की बात सुन सकें। आई नो आपको कुछ बातें होती हैं, एक जब लड़की अपना घर छोड़ के एक नए घर में जाती है तो बहुत से मसले मसाइल आते हैं, लेकिन आपने उन्हें बेहतरीन तरीके से हल करना है। अपने रिलेशनशिप में किसी थर्ड बंदे को इन्वॉल्व ना करें। आप हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठ के अपने मसले को डिस्कस करें, उसका सलूशन निकालें। जब आप थर्ड पार्टीज को या थर्ड किसी पर्सन को इन्वॉल्व करते हैं, वो अपने सजेशन देगा, आपको अच्छे नहीं लगेंगे, तो मज़ीद लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। ठीक है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, स्पेशली जब बेगम तैयार होती है, हस्बैंड उसको कभी भी नहीं कहेगा, हालांकि वो सुनना चाह रही है जस्ट ये वर्ड कि तुम अच्छी लग रही हो। इसी तरह जब हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, बेगम को भी चाहिए हस्बैंड के साथ अच्छे जेस्टर्स के साथ, आप अच्छे लग रहे हैं, आपके पे ये कलर सूट कर रहा है। हमारे बहुत से जो कपल्स हैं उन्हें यही नहीं पता होता कि हमारी बेगम्स को, जो स्पेशली हस्बैंड है, उनको यही नहीं पता होता मेरी बेगम का फेवरेट रंग कौन सा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। छोटी छोटी चीज़ें मिला के आप अपनी लाइफ को बेहतरीन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में खुशियाँ और ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों ने इससे बहुत सी चीज़ें लर्न की होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।